स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए प्रश्नावली 3.3 के अंदर आप सभी को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कठिन हैं और इनको सॉल्व करना आसान नहीं है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बारीकी से समझाने वाला हूँ। आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो चीज़ें मैं बताऊँगा, जो तरीका बताऊँगा, उन सबको नोट करते हुए चलना है। इसके पहले की जितनी एक्सरसाइजें हैं सबको मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th की। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को डेली यहाँ पर क्लास 10th के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हल लिखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। तो समीकरण 1 ये ऊपर वाला है, समीकरण 2 नीचे वाला है। तो समीकरण 1 को क्या करना है, आपको समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको y बराबर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो समीकरण यहाँ पर लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना होगा समीकरण 1 से, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखना है x + y बराबर 14, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालना है, तो y को एक तरफ रखेंगे, इस पूरे y जो चिन्ह है, चिन्ह सहित एक तरफ रहेगा। ध्यान रखिएगा प्लस चिन्ह कभी भी लिखा नहीं जाता। तो y यहाँ पर रहेगा और ये जो x इसके बगल में, इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर यानी एक साइड से दूसरी तरफ ले जाना, बराबर के इस साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 - x, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया, इसको समीकरण 3 मान लेना है। जब y की वैल्यू निकल जाती है, y बराबर हम निकाल लेते हैं, तो उसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, आपको ये y का जो मान निकला है इसको क्या करना है, आपको समीकरण 2 में रखना है। ध्यान रखिएगा जिससे आप y का मान निकालें उसमें कभी नहीं रखेंगे। जैसे आपने समीकरण 1 से क्या किया है, समीकरण 1 को लिया, उसके बाद y का मान निकाला। तो समीकरण 1 में कभी मत रखना, नहीं तो गलत आंसर आएगा। जिससे आप निकाले रहते हैं उसमें कभी भी नहीं रखते हैं, दूसरे वाले में रखते हैं। तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको x - y बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए y का मान क्या निकला है, 14 - x। इसका मतलब है आपको y को अब नहीं लिखना है, y को हटा करके 14 - x लिखना है। केवल y को हटाना है, इस चिन्ह को नहीं हटाना है, केवल y को हटाना है। कैसे, देखिए यहाँ पर x माइनस लिखेंगे, y को हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग हमेशा करना है। जब आगे माइनस रहे या प्लस भी रहता है तब भी ब्रैकेट का प्रयोग करना है। उसका क्या काम रहता है मैं भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 - x लिख देंगे y की जगह। तो y की जगह क्या लिखेंगे, 14 - x। तो 14 - x लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या है, बराबर है, फिर 4 है, 4 लिख देंगे। x माइनस का गुणा 14 में सबसे पहले करना है, तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी माइनस का गुणा इसके आगे वाले में करना है, तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और x है तो x लिख देंगे बराबर 4। देखिए अगर यहाँ पर अभी ब्रैकेट ना होता तो ठीक है, आप ब्रैकेट ना लगाते तो क्या होता है, ये -14 और इसके अंदर माइनस का गुणा ना होता, ये माइनस में ही रह जाता। इसलिए ब्रैकेट का जब आप प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस जो इसके आगे चिन्ह रहता है उसका दोनों में गुणा होना है। जैसे माइनस यहाँ पर है तो माइनस का गुणा इसमें भी होना है और माइनस का गुणा इसमें भी होना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता अगर हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमेशा ब्रैकेट का प्रयोग करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जो ABCD के अक्षर हैं उसको एक साइड रखना है, जो आपकी गिनती है उसको दूसरी तरफ रखना है, ठीक है। जो नंबर्स हैं उसको दूसरी तरफ रखना है। तो देखिए यहाँ पर x एक तरफ रहेगा, तो x + x इधर बचेगा और बराबर इस साइड का है 4 पहले से, और ये वाला 14 जो है देखिए इस साइड ये ABCD के अक्षर की तरफ है। अब क्या करेंगे, इस 14 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 14, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब देखिए इधर देखेंगे आगे हम, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो x जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, जैसे 1 जुड़ता है 2 होता है, इसी तरह यहाँ पर भी जुड़ेगा x और x, कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको 2x लिखते हैं बराबर। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये इधर है प्लस में हो गया, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 14 और 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 14 और 4 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 हो गया।
अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यक्स बराबर आपका क्या होगा 18 और यहाँ पर 2 गुणे में है, ये बटे में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर इधर गुणे में है तो बटे में, अगर बटे में है तो गुणे में, उल्टा हो जाता है। अगर इधर बराबर के साइड गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में आ गया। अब 2 से भाग दे देना है 18 में, तो 2 से भाग दोगे 18 में तो कितनी बार में, 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो यक्स का मान क्या है, 9 आया। इसी तरह से अब क्या करना है, यक्स का मान आपको यहाँ पर समीकरण जो भी हमने 3 बनाया था इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को लिख लेंगे y बराबर 14 माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पर x का मान 9 है तो x जहाँ पर है वहाँ पर उसको हटाकर 9 लिख देना है। तो ध्यान रखिए जब केवल एक ही अंक रहे तो वहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पद थे, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, यहाँ पर केवल एक ही पद है तो जैसे एक अंक रहे या एक पद रहे, इसको पद भी बोल सकते हो, अंक भी बोल सकते हो, क्योंकि ये संख्या भी है और पद भी है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप 14 और माइनस लगाएंगे और x की जगह 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, y बराबर आपका हो जाएगा 14 में से आपको 9 घटाना है, तो 14 में से 9 घटाओ जल्दी से, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर में आप लिख देंगे x बराबर आपका आया है 9, ठीक है, और y बराबर आपका आया है 5। तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए इसके बाद इसके सेकंड नंबर पार्ट पर चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करना है बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको ऊपर वाले को समीकरण 1 मानना है और नीचे वाले को समीकरण 2 मानना है। लेकिन इसको समीकरण 2 मानने से पहले सबसे पहले इसको सरल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। देखिए 2 का गुणा यस में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 यस हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा यस में करना है तो 2 यस हो जाएगा। इस 3 का गुणा टी में करना है तो आगे प्लस है तो 3 टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणा हो गया तो नीचे वाले का नीचे भी गुणा होता है, तो 3 का गुणा 2 में होगा 6 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 6 है और बटे में इसके 1 मान लेना, क्योंकि इसके अंदर देखिए ऊपर भी संख्या नीचे भी है, तो इसके अंदर नीचे संख्या नहीं है तो 1 मान सकते हो। अब 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो यही आएगा आपका 2 यस प्लस 3 टी ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में होगा 6 36 हो जाएगा। अब इसको समीकरण आप 2 मानोगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को एक से आपको क्या करना है, यस का मान निकालना है या टी का, जो आपका मन करे, ठीक, उसका मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यस का मान निकालेंगे क्योंकि यस प्लस में है, जो प्लस में रहता है उसका मान निकालने पर ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो ये प्लस में यस दिख रहा है हमको, अब क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे यस माइनस टी बराबर 3। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर आपका ये जो टी है, ठीक है, जिसका मान निकाल रहे हैं वो एक साइड रहेगा और जो भी इसके बगल में जो भी पद है सबको दूसरी साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 और ये इधर प्लस में आ जाएगा टी, ठीक है। 3 प्लस टी, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यस का मान रखेंगे समीकरण 2 में। मैंने बताया था जिससे हम निकालते हैं इस यस का मान या वाई का मान, तो उसके अंदर कभी भी आपको नहीं रखना है। जैसे समीकरण 1 से हमने यस का मान निकाला तो समीकरण 1 में इस वैल्यू को नहीं रखेंगे, हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम। दिया गया है हमको 2 यस प्लस 3 टी बराबर 36, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यस की जगह आपको 3 प्लस टी लिखना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ब्रैकेट का प्रयोग करना बताया था, तो ब्रैकेट का यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। यस को हटाएंगे, 3 प्लस टी लिख देंगे, 3 प्लस टी, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 टी बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा 3 में करोगे 6 हो जाएगा, 2 का गुणा टी में करोगे तो 2 टी हो जाएगा, प्लस आगे क्या है 3 टी है तो 3 टी लिखेंगे। उसके बाद देखिए बराबर क्या है 36 है, 36 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर टी वाला जो पद है इसको एक तरफ रखेंगे और जो संख्या है दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टी प्लस 3 टी इधर बचेगा और इसको यह 6 को उधर ले जाएंगे, इधर 36 पहले से है, 6 देखिए इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे अब तो हो जाएगा 5 टी, 2 और 3 5 और टी बगल में है दोनों में टी लगा देना है। अब 36 में से 6 जाएगा 30 हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 30 और बटे में 5 आ जाएगा। तो 5 से भाग दे देना है 30 में, तो 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, 5 छंग 30, ठीक है। तो यहाँ पर t बराबर 6 आ गया। अब क्या करना है, t का मान आपको समीकरण 3 में रख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कौन सा है आपका, ये वाला है, तो इसको लिखेंगे यस बराबर 3 प्लस टी, ठीक है।
तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी की जगह आपको 6 रख देना है 6। यस बराबर क्या हो जाएगा 3 और 6 जोड़ोगे 9। तो यस का मान क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, पहले यस आता है तो यस को लिखेंगे यस बराबर 9। ठीक है, और टी बराबर 6। तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर पार्ट किस तरह से करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से करना है बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए पहले से ये सॉल्व है, पहले से ये सरल है। इसको क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से हम देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, x देखिए प्लस में है तो x बराबर आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर x वाला पद इधर ही रहेगा, मतलब ये 3x आपको यहीं पर रखना है और सबको उधर ले जाना है। तो 3x पहले इधर रहेगा और इस y को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा y। अब यहाँ पर देखिए जिसका वैल्यू निकालते हैं वो अकेले ही रहता है, उसके साथ में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो ये 3 को भी उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में इधर है दोनों, ये 3 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस वाई बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 हम मान लेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 आपका कौन सा है, ध्यान से देखिए ये वाला है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, x का मान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा x का मान क्या आया है, x का मान हमारा आया है 3 प्लस वाई बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे 3 प्लस वाई बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, आपको केवल x की जगह इसको रखना है और ये आगे जो है सबको उसी तरह से बिल्कुल लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आगे इधर देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़े से ये 9 कट रहा है। ठीक है, तो 3 के पहाड़े से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो चलिए 3 के पहाड़े से इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, क्योंकि क्यों कट रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है गुणे का काम करता है। अगर गुणे में है 3 के पहाड़े में कट रहा है तो कट जाएगा। जैसे बटे में ये है, ये ऊपर गुणे में है, ये ऊपर है। ठीक है, और गुणे में भी है तो ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा क्या बच गया आपका, 3 बच गया, ब्रैकेट में आपका 3 प्लस वाई बचा। ठीक है, 3 प्लस वाई बच गया। अब बराबर देखिए इधर माइनस है, माइनस लगाएंगे, 3y बराबर क्या बचा 9 बच गया। ठीक है, गुणा कर लेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y माइनस 3y बराबर 9। और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये तो आपस में कट जाएंगे। और इधर देखिए 9 बराबर 9, तो दोनों साइड ये 9 9 आ रहे हैं, मतलब ये भी कट जाएंगे, मतलब 0 बराबर 0 आप कह सकते हो आ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से आंसर आता है तो वहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3। जब हमने क्या किया, y बराबर, देखिए यहाँ पर आप y बराबर कैसे आया, ध्यान समझिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या निकलेगा, इसी को देखिए। तो यहाँ पर जब देखेंगे इसको तो ये y बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ से 3, और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे माइनस भी है तो माइनस लगा रहने दीजिए। अब देखिए माइनस का दोनों साइड गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये 3x आगे आ जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो यही बनेगा आपका जो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। ठीक है, तो y बराबर 3x माइनस 3 जब आप लेते हो तो जहाँ पर x का कोई भी मान ले सकता है, मतलब यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर कोई भी मान ले सकता है, x का आप कोई भी मान लिख सकते हो। ठीक है, तो अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। क्या आएंगे, अनेक हल इसके आने वाले हैं। जब इस तरह से कभी भी समीकरण आए, मतलब उसका 0 0 आंसर आता है, तो इस तरह से आपको समझना है कि अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से करना है बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा कैसे सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव है, ठीक है, तो यहाँ से आप दशमलव यदि हटाते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ पर हम सरल करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है सर, ये सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.2x प्लस 0.3y
बराबर 1.3 ये दिया गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, दशमलव यहाँ से हटाना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब दशमलव यहाँ पर देखते हैं हम केवल संख्या देखेंगे, ध्यान रखिएगा ABCD का अक्षर नहीं देखेंगे। तो दशमलव को आपको देखना है दाईं तरफ कितने अंक हैं, दाईं तरफ कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाईं तरफ केवल एक अंक है, तो आपको क्या करना है, एक लिख करके एक जीरो लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक लिखकर जीरो लगाना है। यहाँ पर देखना है दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है, एक लगाकर एक अंक है, तो एक लगाकर एक जीरो लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अगर 2 अंक होते तो एक लगाकर 2 जीरो, अगर 3 अंक होते तो एक लगाकर 3 जीरो, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सरल करोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बना है आपका 2/10 x बन गया, प्लस ये आपको बना है 3/10 y बन गया, बराबर ये बन रहा है 13/10, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 कॉमन है दोनों, इस दोनों में, तो क्या करेंगे 1/10 ऊपर देखिए नीचे रहता है, ध्यान रखिएगा नीचे अगर 10 रहता है तो एक लेख करके तभी 10 को कॉमन लेते हैं। तो ऊपर एक कॉमन लेना है, नीचे 10 कॉमन है तो नीचे 10 कॉमन लेते हैं, इस तरह, ठीक है। तो 1/10 कॉमन है इसके अंदर, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2x बच जाएगा, प्लस 10 तो चला गया बाहर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा 3y बचेगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया। अब इस साइड क्या करना है, इस साइड जैसे है वैसे रहने दीजिए, इस साइड कुछ भी कॉमन नहीं लेना है। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इधर क्या है, ये गुणे में है, ब्रैकेट क्या काम करते हैं, गुणे का। तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा इस साइड का, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर आपका बचेगा 13, ठीक समझ गए। इसको क्या मानेंगे, समीकरण अब 3 मान लेते हैं। अब चलिए इसी तरह से आपको दूसरे वाले को भी सरल कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए आपको लिखना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, एक दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है, एक अंक है, तो एक लगाकर एक जीरो, दाईं तरफ कितना अंक है दशमलव के, एक अंक है तो एक लगाकर एक जीरो, दाईं तरफ कितना अंक है, एक अंक है तो एक लगाकर एक जीरो। अब ये क्या बन गया आपका 4x/10 बन गया, प्लस ये 5y/10 बन गया, बराबर ये 23/10 बन गया। अब यहाँ पर भी 1/10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक ऊपर एक कॉमन लेंगे, नीचे 10 कॉमन है तो 10 ले लिया। अब क्या बना है यहाँ पर 4x प्लस 5y, ठीक है, बच गया अंदर, क्योंकि 10 तो बाहर हमने दोनों में से ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन तभी होता है जब दोनों में वो चीज़ हो, ठीक है, बाहर चली जाती है वो, तो ये बाहर चली गई, आपका ये बच गया, बराबर यहाँ पर देखिए 23/10, तो 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर आपका क्या बचेगा 23 बचेगा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण क्या करना है आपको, समीकरण 3 और 4 बन गया है। अब समीकरण 3 से क्या करना है आपको, y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम समीकरण 3 और 4 से 4 को सॉल्व करेंगे, इसलिए सबसे पहले 3 और 4 को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 मैंने लिख लिया है। अब ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, तो y वाले पद को यहाँ पर रखना है और इसको उधर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3y आपका रहेगा बराबर यहाँ पर 13, और ये उधर जा रहा है तो माइनस में चला जाएगा 2x, ठीक है। इधर प्लस में था उधर माइनस में। अब देखिए यहाँ पर ये 3 इसके साथ गुणे में है, y के साथ इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x बटे में 3 हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 5 मानेंगे, ठीक है। 4 तक हमने बना लिया, ये समीकरण 5। अब क्या करना है, y का मान आपको समीकरण 4 में रखना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 को लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको y का मान रखना है, तो चलिए y का मान रख लेते हैं 4x प्लस 5, y की जगह क्या रखना है 13 माइनस 2x बटे में 3, ठीक है, बराबर यहाँ पर 23, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको सरल करेंगे आगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस, देखिए कट नहीं रहे आपस में, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है इसका गुणा कर देना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर 13 का पहाड़ा पड़ना है आपको 5 बार, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 65, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर 5 दूनी 10 x बटे में देखिए 3 बच रहा है, तो 3 देखिए इन दोनों के नीचे था, तो दोनों के नीचे ही आपको लिखना है जिसमें गुणा किए थे 3, ठीक है, बराबर क्या हो गया 23 हो गया। अब क्या करेंगे आप दोनों साइड x मान लेंगे, या देखिए सॉरी x कह रहा हूँ 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी हर में 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ठीक है। अब जिसके नीचे 3 का गुणा नहीं है तो करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे, तो 3 का इसके अंदर गुणा होगा, तो देखिए 3 का 4 में होगा तो 3 × 12x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा इसके अंदर पूरे के अंदर होगा, तो यही रहेगा 65 माइनस 10x ही रहेगा। अब 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर 23 बटे में 1। अब क्या होगा 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो यही रहेगा 12x, ठीक है, प्लस 65 माइनस 10
यक्स, ठीक है। अब 3 का गुणा इसके अंदर 23 में होगा तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 69 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस 65 को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये संख्या है, तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा आपका 12x और माइनस का 10x बच जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 69 पहले से इसको उधर ले जा रहे हैं तो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा तो 65, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटा देना है, 12 में से 10 जाएगा, 2x बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको घटा देना है, 69 में से 65 घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक। कितना बचेगा? 4 बचेगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4, और ये इधर बटे में आ जाएगा, उधर गुणे में था, इधर बटे में आएगा, तो ये भाग देंगे, ठीक है, 2 से इसमें, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब x का मान क्या करना है, आपको समीकरण इस 5 में रख देना है। तो चलिए x का मान समीकरण 5 में यहाँ पर रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 को लिख लेते हैं, y बराबर 13 माइनस 2x बटे में 3, ठीक है। अब देखिए y बराबर 13 माइनस 2 गुणे x बराबर 2 आया है तो 2 रखेंगे, बटे में 3 है 3 लिख देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस लगाएंगे, 2 का गुणन 2 में करेंगे, 4 आएगा बटे में 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 में से 4 जाएगा, 9 आएगा बटे में 3, 3 से भाग देना है आपको। 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, तो y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, x बराबर आपका 2 आएगा, y बराबर 3 आएगा। तो उम्मीद है उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो इसको देखिए समीकरण 1 मान लेना है सबसे पहले, और इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 को हमको सोल्व करना है यहाँ पर, तो चलिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे, y बराबर, तो इस पूरे पद को इधर रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो देखिए इधर क्या है, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपका यहीं पर रहेगा, √3y यहीं पर रहेगा, और इसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 हट जाता है, ध्यान रखिएगा जब कोई भी संख्या उधर जाती है तो ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस √2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 गुणे में है, उधर इसको ले जाएंगे क्योंकि y बराबर हमको निकालना है, अंडर उसके साथ कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बटे में चला जाएगा, माइनस √2x बटे में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा √3, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है आपको, ठीक है। समीकरण 3 मान लिया। अब क्या करना है, y का मान आपको समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, चलिए y का मान देखिए यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 को लिख लेते हैं, √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर चलिए मान रख देते हैं, तो इसके अंदर मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर √3x माइनस √8, और y की जगह क्या रखना है आपको, ये जो अभी हमारा निकला है, ठीक है, क्या निकला है आपका, ब्रैकेट लगा कर लिखना है y की जगह, माइनस √2x बटे में √3, ठीक है, इसको रखना है, तो आप इसको रख देंगे। उसके बाद देखिए बराबर क्या है, 0 है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा, अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √3x माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस का गुणा अंदर भी होगा, यहाँ पर माइनस है और एक माइनस का अंदर भी है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो 8 का गुणा 2 में करोगे। इस तरह देखिए कैसे गुणा किया जाता है, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट का। तो अंडर रूट को अभी नहीं देखना है आपको, अंदर संख्या देखनी है क्या है। तो 8 क्या है, 16 है, तो 16 आपको लिखना है। उसके बाद देखिए दोनों में अंडर रूट था तो अंडर रूट लगा देना है। आगे यक्स है एक में तो यक्स भी लग जाएगा, ठीक है। अगर किसी में भी यक्स रहेगा तो यक्स लग जाएगा, अगर दोनों में यक्स होता तो स्क्वायर लग जाता, उसको बाद में मैं बताऊँगा। अभी देखिए एक में यक्स है तो यक्स लगा देना है, ठीक है। अब बटे में देखिए क्या है, इसके नीचे √3 था तो इसके नीचे √3 था, तो इसका गुणा हो गया है, तो इसके नीचे भी √3 रहेगा अभी, ठीक है, कहीं पर नहीं जा रहा। अब इसके नीचे एक मान लेना बटे में, और इधर बराबर 0 है, 0 लिख देना। अब क्या करना है, √3 का गुणा इसके अंदर भी करना है। तो मैंने सिखाया आपको कैसे गुणा करते हैं, तो आपको इस 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 3 बार। जैसे यहाँ पर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 16 आया, इसी तरह से 3 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, कितना आएगा, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर अंडर रूट भी है तो अंडर रूट के अंदर ही लिखना है 9, और यक्स है तो यक्स, आगे देखिए क्या है, प्लस फिर √16 यक्स, और यहाँ पर क्या करना है आपको, अंडर रूट का 1 में गुणा करना है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, √1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आएगा अंडर रूट का, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए आपको पता होना चाहिए
यहाँ पर रूट का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का वर्गमूल होता है 9, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे √9 की जगह। देखिए आपने वर्ग याद किया होगा, 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। उसी तरह से तो इसी को कहते हैं, अगर यहाँ पर 9 रहेगा तो कहेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो 9 किसका वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या निकलना है? इसको हटा करके √9 को यहाँ पर आपको 3 लिख देना, आगे यक्स है यक्स लिख देना, प्लस यहाँ पर √16 है, तो 16 किसका वर्गमूल होता है? तो ये 4 का वर्गमूल होता है। 4 का देखिए, अगर 4 का आप गुणा करोगे 4 में, देखिए 4 का स्क्वायर करते हो, 4 का वर्ग करते हो तो क्या आता है? 16 आता है। तो उसी वही बात हो गई, यहाँ पर ये √ हट जाएगा, बस आपका 4 लिख देना है और आगे यक्स है यक्स लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, ये देखिए बटे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये गुणे में हो जाएगा। तो 0 के अंदर जब √3 का गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है, प्लस लगा हुआ है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, यक्स हो जाएगा बराबर 0। अब ये x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इधर गुणे में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 0/7। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इधर मैं बता देता हूँ, तो x से जब 7 से 0 में भाग दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे? x का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 ये है आपका। तो y बराबर -√2x बटे में √3। ठीक है, आपको x हटा करके यहाँ पर क्या रखना है? 0 रखना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -√2 गुणे 0 बटे में √3। अगर कहीं पर भी 0 का गुणा होता है तो पूरी की पूरी 0 हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये ऊपर वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 बटे में √3। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, तो अगर ये बटे में है, ऊपर अगर 0 है और बटे में कोई संख्या है, तो जब हम उससे भाग देते हैं तब भी 0 हो जाता है। बस ऊपर अगर 0 आ जाता है, ठीक है, बटे में कोई भी संख्या है, अगर ऊपर 0 दिख जाता है तो वो भी 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो y बराबर भी 0 आ जाएगा। क्या आएगा? y बराबर भी आपका 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। यहाँ पर x बराबर भी आपका 0 आया, y बराबर 0, तो ये आंसर आएगा x बराबर 0, y बराबर 0। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए पहला जो हमको यहाँ पर समीकरण दिया गया, ये दिया गया, लेकिन इसको अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको सरल करेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, 2 पंचे 10, आगे y है y लगा देंगे। अब नीचे वाले का नीचे गुणा कर देंगे तो 2 3 6 बराबर हो जाएगा -2 बटे में 1। ठीक है पहले से। अब क्या करेंगे? 1 का गुणा इसके अंदर करोगे यही आएगा, 9x माइनस का 10y, 6 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 12 यहाँ पर माइनस था। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 2 देखिए फिर से हमको क्या करना है? नेक्स्ट जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिखना है और उसको सॉल्व करना है। दूसरा वाला दिया गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा y में करेंगे 3y, 2 का गुणा देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा बराबर 13/6। देखिए दोनों साइड अगर बराबर है और ये जो ठीक ध्यान रखिएगा, दोनों साइड यदि बराबर है और नीचे सेम संख्याएं हैं, और नीचे ध्यान रखिएगा वो जो बटे में है संख्या, जैसे यहाँ पर बटे में है लेकिन वो सब के नीचे बटे में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने गुणा कर दिया है, ये इन दोनों के नीचे बटे में है। ठीक, पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, अगर पूरी लाइन है जितनी ऊपर पद लिखे हुए हैं सब के नीचे लाइन है और बटे में वही संख्या है दोनों साइड, तो कट जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा यहाँ पर, केवल यहाँ पर अगर 6 होता और यहाँ पर 6 होता आप काट देंगे, नहीं, पूरे के नीचे से लाइन होनी चाहिए और दोनों साइड सेम संख्या होनी चाहिए, तो कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब देखिए किस तरह से करेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब समीकरण 1 से क्या निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए y का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको केवल ये वाला पद छोड़ के सबको उधर ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है? -10y है, तो -10y लिखना है बराबर, यहाँ पर माइनस का 12 है और इसको उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा 9x। देखिए दोनों साइड माइनस है, दोनों साइड माइनस का गुणा कर देना है, तो कुछ सब प्लस में हो जाएंगे। तो ये भी प्लस में हो जाएगा 10y और इधर भी सब प्लस में हो जाएंगे, तो ये 12 प्लस का 9x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम 10 को उधर ले जा रहे हैं। ठीक, तो इधर क्या बचेगा? y अकेले बचेगा, 10 यहाँ पर गुणे में नीचे बटे में जाएगा, तो 9x को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लस में दोनों है, आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 9x पहले कर दिया और इसको पीछे कर देते हैं +12। अब इसको क्या करेंगे? 10 को बटे में ले जाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, समीकरण इसको क्या मानेंगे?
3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 ये है 2x + 3y = 13, ठीक है। यहाँ पर y का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x + 3, y की जगह आपको लिख देना है 9x + 12 बटे में 10, ठीक है, बराबर 13। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपका है 2x, तो 2x + 3 का गुणा 9 में करेंगे। यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा नीचे वाला, ठीक, तो नहीं काटेंगे। 3 का गुणा 9 में करेंगे, 3 9 27, ठीक है, और x है तो x लगा देंगे। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 बार, या 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो 12 36, तो यहाँ पर +36 हो जाएगा। देखिए बटे जो है इन दोनों को नीचे था, तो यहाँ पर दोनों के नीचे लगा देना है, बटे में 10, बराबर क्या था 13 था, तो 13 लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20x हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें करोगे वही रहेगा 27x + 36, ठीक है, बटे में 10 का गुणा 10 में होगा, तो पूरे के नीचे बटे और 10 हो जाएगा, बराबर में 13, और इसके नीचे 1 मान लेना। 1 का गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा 20x + 27x + 36। 10 का गुणा 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस में है, x दोनों में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 20 और 27 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 47x हो जाएगा, बराबर इसको उधर ले जाएंगे घट जाएगा। तो यहाँ पर 130 में से आपको -36 कर देना है, तो 47x बराबर आएगा आपका यहाँ पर 94, ठीक है, कितना आएगा 94 आएगा, है ना। एक सेकंड में देख चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो आपका आंसर सही आ रहा है, 94 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 94 लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 94, और ये बटे में चला जाएगा 47, तो 47 से भाग दोगे 94 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। x बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो x का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा, तो चलिए समीकरण 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 आपका था y बराबर 9x + 12 बटे में 10, ठीक है, ये था। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या रखना है, x का मान रखना है। तो x बराबर हमारा 2 आया था, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर 2 आया था, तो गुणा लगाकर 2 + में 12 बटे में 10, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 + 12 बटे में 10। तो दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। तो अब 18 और 12 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बटे में 10, ठीक है। तो 30 बटे में 10 हो गया, 10 से भाग दोगे 30 में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 × 30, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान आ जो है आंसर में आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आंसर में आपको लिख लेना है, क्या आया आपका आंसर में, x बराबर आपका आया है 2, ठीक है, और y बराबर आपका आया है 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर आपका ये होता है क्वेश्चन समाप्त। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पहले बच्चों आपका दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब आपको इसको पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इस इक्वेशन में x और y का मान रख करके यम का मान निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका है समीकरण 1, तो इसको समीकरण 1 मान लेना है, और ये समीकरण 2 है तो इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल करना है और यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे 2x + 3y = 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y वाला पद आपको इसको यहीं पर रहने देना और इसको उधर ले जाना है, तो यहाँ पर 3y इधर रहेगा और आपका यहाँ पर बराबर 11 और ये उधर जा रहा है -2x, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा 11 - 2x बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 आपका दिया हुआ है 2x - 4y = -24, ठीक है। अब यहाँ पर y की जगह आपको इसके रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 4 ब्रैकेट के अंदर 11 - 2x बटे में
3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू माइनस का 24, ये हो गया। अब देखिए इसको सरल करेंगे हम, तो 3 के पहाड़े से 4 नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x है तो 2x माइनस 4 का गुणा 11 में होगा, तो यहाँ पर देखिए आगे माइनस भी है तो माइनस 4 का गुणा 11 में होगा तो माइनस लगेगा यहाँ पर, और 4 का गुणा 11 में होगा, 4 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 11 में होगा 44 आएगा। अब माइनस का गुणा फिर से माइनस में होगा तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 हो जाएगा, और यक्स है तो यक्स लगा देंगे। देखिए बटे दोनों के नीचे था तो इन दोनों संख्याओं के नीचे क्या रहेगा, बटे में 3 है तो 3 लगा देंगे, बटे में इसके 1 मानेंगे, और इधर बराबर माइनस 24 है तो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 1 का गुणा इस पूरे के अंदर होगा तो माइनस 44 प्लस का 8x बटे में 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस का 24 बटे में 1 मान लेंगे। इसके 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 44 प्लस का 8x बराबर 3 का गुणा इस पूरे में होगा तो देखिए 4 तिहाई 12 की 2 और 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस का 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे, ध्यान समझिएगा। अभी आपको ये माइनस वाला उधर ले जाना है, ठीक है, तो जो संख्या है उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 6x और 8x, तो 6x, चलिए 8x प्लस 6x, बात एक है, चाहे 8x लिखो चाहे 6x पहले लिखो, ठीक है। तो 8x प्लस 6x बचेगा, और इसको उधर ले जा रहे हैं तो इधर माइनस 72 पहले से है, और इसको उधर ले जाएंगे प्लस का 44 हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों देखिए प्लस में थे ऊपर, दोनों को यहाँ पर भी प्लस में है, जुड़ेंगे तो 8 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए घटेगा ये, तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। माइनस में आ गया प्लस में, तो देखिए बड़ी संख्या आ गया, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस का 28 बटे में 14, ठीक है। 14 से भाग देंगे 28 में तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 2, x बराबर क्या है, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लिख करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखते हैं क्या था हमारा। तो समीकरण 3 ये था, y बराबर 11 माइनस 2x बटे में 3, तो y बराबर 11 माइनस 2x बटे में 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर माइनस 2 आया है x बराबर, तो x की जगह क्या रखना है आपको, माइनस 2 रख देना है। तो चलिए यहाँ पर y बराबर आपका 11 माइनस 2, और इसकी जगह क्या रखना है, x की जगह माइनस 2 रखना है, अभी आया आपका, ठीक है। x बराबर, तो यहाँ पर बटे में 3 है, 3 लिख देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस माइनस का देखिए गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 2 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3 है, 3 लिख देंगे। y बराबर देखिए 11 और 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 4 15 बटे में 3, तो 3 से भाग दे देना है, 15 कितनी बार में आता है, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 5 15, तो 5 बार में आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में जा रहा है। तो x और y का मान हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया गया है, जो हमको मान निकालने के लिए कर रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तब लिखें, अब लिखेंगे, अब, ठीक है, अब लिखना है आपको समीकरण, अब समीकरण y बराबर mx प्लस 3 से, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर वैल्यू को लिख देना है, तो एक बार इसको नीचे नोट करेंगे, y बराबर, ठीक है, mx प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वो x का मान हमारा क्या है, तो x का मान मैंने पीछे बताया था आपको माइनस 2 आया था, और y का मान क्या है, 5 है, तो y की जगह 5, सबसे पहले आगे y है तो y का मान 5 रखना है सबको। सबसे पहले आपको बराबर यम निकालना है, तो यम को ऐसे रहने दीजिए, x का मान माइनस 2 आया था तो यहाँ पर गुणा लगाकर माइनस 2 प्लस में 3 है, 3 लिख देना है। अब देखिए इसको सरल करना है, तो 5 बराबर इसका गुणा इसके अंदर होगा तो यहाँ पर माइनस 2 आगे लग जाएगा इसके, और यम पीछे आ जाएगा, प्लस का 3। अब 3 देखिए इस संख्या की तरफ जाएगा तो यहाँ पर 5, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3, बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 यम बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का 2 यम। अब देखिए 2 यम को पहले लिख लेते हैं, देखिए काम कीजिए, इसको पहले इधर बटे में लाते हैं, ठीक है। ये माइनस 2 इधर बटे में चला जाएगा तो इधर बचेगा यम अकेले, और इधर ये 2, ये इधर बटे में आ गया माइनस 2, ठीक है। अब 2 से 2 में भाग दे दोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा -1, तो हम लिख सकते हैं यम बराबर -1, ठीक है। यम को पहले लिख दिया और -1 को बाद में, तो यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लग गया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है यम बराबर -1। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया किस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है
तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर समीकरण रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका हल प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात करना है, किसी और विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप एक चीज़ को, बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है, माना पहली संख्या यक्स। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या यक्स, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तो क्या मानेंगे, पहली संख्या बराबर x मानेंगे और दूसरी संख्या बराबर y मानेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर यानी घटाना है। तो यहाँ पर पहली संख्या में से दूसरी वाली को घटाएंगे तो x माइनस वाई, ठीक है। जब आप दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है, अंतर इसका 26 आता है। तो बराबर करके 26 लिख देना है, ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह से आगे अब पढ़ना है आपको। यहाँ पर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या, मतलब ये पहली वाली जो है, ठीक है, पहली वाली क्या है, दूसरी वाली की 3 गुनी है। तो दूसरी वाली क्या है, तो y है। तो y को दूसरी तरफ लिखना है, ये पहली वाली दूसरी वाली की 3 गुनी है, तो 3 से इसके अंदर गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो x बराबर 3y, ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरह से ये कह रहा है। अब क्या करना है, देखिए ये इसके अंदर x का पहले से ही मान निकला हुआ है, तो इसके अंदर निकालने की जरूरत नहीं है। आप अब एक समीकरण 1 से नहीं निकालेंगे, आप समीकरण 2 का मान ही इसके अंदर रखेंगे एक वाले में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान यहाँ पर निकला हुआ है 3y, तो क्या करेंगे, x की जगह 3y रख देंगे। तो x की जगह इसकी जगह 3y रख देना है, आगे माइनस y है बराबर 26, ठीक है। तो 3y में से एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 2y बराबर 26 है, तो 2y बराबर 26, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, तो 26, ये इधर गुणे में है, उधर बटे में चला जाएगा 2, 2 से भाग देना है 26 में। तो 2 से भाग दोगे 26 में, 2 1 कम 2, 2 3 6 13 आएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रखोगे, 2 में रखने पर तो x का मान आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर x बराबर दिया गया है 3y, तो y का मान 13 आया है, तो x बराबर 3 गुणे 13, y की जगह 13 रख दोगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 3 39, ठीक है। तो 13 3 39 मतलब आपका कितना गया, 39 आ गया, ठीक है। तो आपका x का मान 39 आएगा और ये y का मान 13 आएगा। तो यहाँ पर संख्या हमारी यही होगी, पहली संख्या होगी, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या हमारी x बराबर हमने माना था पहली संख्या, तो 39 होगी। पहली संख्या क्या होगी, 39 होगी। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, y माना था, तो y क्या है 13, तो दूसरी संख्या 13 होगी, ठीक है। तो समझ गए, वेरी गुड, ये होगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे सेकंड नंबर को क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो समपूरक कोणों का। तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, आइए पढ़ लेते हैं। दिया गया है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितना कोण है उन दोनों को बताना है, बड़ा वाला कोण कितने का है और छोटा वाला कोण है। तो यहाँ पर देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको संपूरक कोण समझा देता हूँ। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ये दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, जो हमको यहाँ पर निकालेंगे आंसर, उन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश बनना चाहिए, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तभी ये संपूरक माना जाएगा। चलिए यहाँ पर अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे माना, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण बराबर y, ठीक है। बड़ा कोण हमने x मान लिया है और छोटा कोण y मान लिया है। अब चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार आपको करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा पहले आया है, तो बड़ा हमने क्या माना है, बड़े को हमने x माना है, ठीक है। तो आपको लिखना है x
बराबर छोटे वाले से 18 अधिक है, मतलब छोटे वाले में 18 जोड़ना है, जिसमें 18 अधिक दिखाता है उसमें जोड़ा जाता है 18। तो यहाँ पर छोटा वाला हमने x माना y माना है और इसी के अंदर 18 जोड़ देना है। तो ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। सबसे पहले फिर से समझिए क्या कह रहा था, बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण हमने x माना तो उसको एक तरफ रखना है, फिर बराबर लगाना है, दूसरी तरफ छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो 18 अंश, जिसको अंश कहते हैं, डिग्री यानी वही होता है। ठीक है, तो 18 उसमें जोड़ देना, अधिक मतलब जोड़ देना। ठीक, छोटे वाले में 18 जोड़ देना, छोटा वाला हमने y माना है उसी के अंदर 18 जोड़ दिया। ये समीकरण 1 बन गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए अब दूसरा वाला आपका इसी क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, दोनों क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। ठीक है, तो संपूरक कह रहा है, दो संपूरक, तो सीधी सी बात है, संपूरक का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर अपने आप ही बन जा रहा है इक्वेशन हमारा, मतलब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x + y बराबर 180। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश बनना चाहिए। ठीक, तो ये समीकरण 2 बन गया। बहुत ही आसान था, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 देखिए, यहाँ पर आपका पहले से ही x का मान निकला हुआ है, आपको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 दिया गया x + y बराबर 180 अंश। तो x को हटाकर आपको रखना है y + 18। तो x को मैंने हटाया और यहाँ पर रखा y + 18 और ब्रैकेट लगा दिया, प्लस आगे है y बराबर 180 अंश। आगे इसको इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर ब्रैकेट हट जाएगा, इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो डायरेक्ट आपका आएगा y + 18 और इधर प्लस y बराबर 180 अंश। ठीक है, तो देखिए ये y और ये y दोनों जुड़ जाएंगे, 2y हो जाएगा बराबर आपका 180 अंश है। ठीक है, और इसको 18 को उधर पछांदर करेंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर इसके अंदर से 180 में से 18 घटा देना है। तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा, 6 आएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर 162 हुआ। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटे में ये आ जाएगा 2, तो 2 से इसके अंदर भाग दे देना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2 मतलब 81 अंश आ जाएगा। y बराबर क्या होगा, 81 अंश होगा। ठीक है, तो ये y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका कौन सा है, ये वाला है। तो x बराबर y + 18। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान 81 है, तो x बराबर 81। ठीक है, क्या लिखेंगे, 81 + 18। ठीक है, + 18, तो 81 और 18 क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो 81 और 18 जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, 1 और 8 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 8 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, बराबर x। तो x बराबर क्या आ गया आपका 99 डिग्री, मतलब 99 अंश आ गया। ठीक, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे आपका 180 अंश बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 99, y बराबर 81 अंश। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके अंदर मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य रुपये x। ठीक है, मान लिया हमने कितने रुपए में, x रुपए में। इसी तरह से तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, रुपये y मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया आपने। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, इसको बुक में क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो 7 बल्ले, तो यहाँ पर 7 लिखना है। बल्ले को हमने क्या माना है, ध्यान से देखिए, तो आप देख सकते हैं बल्ले को हमने माना है यहाँ पर x, तो 7 x लिखना है। ठीक है, जहाँ पर बल्ला आएगा वहाँ पर x लगा देना है उसके बगल में, जहाँ पर गेंद आएगा वहाँ पर y लगा देना है उसके बगल में। ठीक है, आगे कह रहा है तथा 6 गेंद, तो 6 गेंद दोनों को मिलाकर 3800 रुपये में खरीदा है। तो मिलाकर मतलब जोड़ का निशान लगाना है बीचों में। ठीक है, तो 7 बल्ले, तो बल्ले के लिए x लगाना है, गेंद के लिए y लगाना है, 6
गेंद 6 गेंद, गेंद को मैंने क्या माना है y, तो प्लस 6y कितने में ख़रीदा है टोटल, तो यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा है इसको 3800 रुपये में, तो 38 यहाँ पर 3800 लिख देना है। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह समीकरण 2 बनाएंगे। आगे देखिए समीकरण 2 बनाना कैसे है, लिखेंगे देखेंगे उसने 3 बल्ले, ठीक है, क्या दिया गया 3 बल्ले, तो बल्ले को क्या माना है हमने यक्स माना है, तो 3x प्लस 5y, गेंद को y माना है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5y, ठीक है, समझ गए। इस तरह से तो 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंदें मतलब 5y, ठीक है, 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंदें मतलब 5y, गेंद को y माना है। कितने में खरीदा, 1750 में खरीदा, 1750, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है बराबर 1750, ठीक है, ये हो गया। अब समीकरण इसको क्या मान लेना है, आपको 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 को सॉल्व करिए। समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है, तो यहाँ पर y को इधर रखेंगे और सबको उधर ले जाएंगे। 6y बराबर 3800, ये उधर गया माइनस में आ गया 7x, y बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x, और ये 6 है, देखिए इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, ये बन गया समीकरण, इसको 3 मानेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये रहा 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है, तो 1750 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे मान को, तो y बराबर आपको इतना रखना है, तो जहाँ पर y उसको हटा देंगे, तो 3x प्लस 5 और y को हटा करके रखना है 3800 माइनस 7x बटे में 6, ठीक है, बराबर 1750, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 5 का गुणा यहाँ पर करना होगा इसके अंदर, तो देखिए कट नहीं रहे आपस में, तो यहाँ पर 3x प्लस 5 का गुणा इसके अंदर 3800 में करना है, ठीक है, तो 5 का गुणा जब आप 3800 में करोगे तो आपका आएगा, देखिए यहाँ पर 5 का गुणा क्या करना है आपको 3800 में करना है, तो मैं एक सेकंड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए 5 का गुणा जब आप 3800 में करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 19,000, कितना आता है 19,000 आ जाता है, ठीक है, माइनस लगाएंगे और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 35, तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगाएंगे 35x, देखिए दोनों के नीचे ये बटे में 6 था तो दोनों के नीचे फिर से 6 लिख देना और इसके नीचे 1 मान लेंगे, बराबर यहाँ पर 1750। अब देखिए 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 18 x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 19,000 हो जाएगा, माइनस का 35x, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बटे में देखिए यहाँ पर इसका गुणा हो गया इसलिए पूरे के बटे लग जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1750 बटे में 1। अब क्या करना है, 1 का गुणा इसके अंदर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x प्लस 19,000 माइनस 35x। अब देखिए 6 का गुणा इसके अंदर कर देना है, तो यहाँ पर 6 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 10,500, कितना आएगा 10,500 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्या करना है। अब आपको इस 19,000 को उधर ले जाना है, तो यहाँ पर ये देखिए आपका बचेगा 18x माइनस का 35x बराबर यहाँ पर 10,500, और ये उधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 19,000, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको 35 में से 18 घटा देना है, तो 35 में से 18 घटाओगे 17x आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे देखिए माइनस था, तो जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहता है उसको लगाना जरूरी रहता है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस रहता है तो नहीं लगाते कुछ भी, लेकिन माइनस रहता है लगाया जाता है, ठीक है, बराबर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर 0 में 0 जाएगा 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पर देखिए इसको मैंने हासिल ले लिया, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 0, ठीक है, तो ये बच गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस, देखिए बड़ी संख्या का माइनस था तो माइनस आ रहेगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8500 बटे में ये माइनस का 17 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, और x बराबर यहाँ पर बच जाएगा 8500 बटे में 17, 17 से आपको इसको भाग देना है, 17 × 85, ठीक है, तो यहाँ पर 17 × 85 5 बार में जा रहा है, तो लिखेंगे x बराबर 5 बार में गया 17 × 85, लेकिन 2 0 तो बच रहा है, उस 2 0 को लगा देना है, तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान 500 आ गया है, ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, अब हम इसको रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया गया y बराबर 3800 माइनस 7x बटे में 6, ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7 गुणे
500, यहाँ पर 500 को गुणा कर देना है, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 3800, गुणा कर लीजिए, माइनस लगाइए, गुणा कीजिए, 7 पचे 35, मतलब 3500, ठीक है, बटे में 6। अब यहाँ पर देखिए 3800 में से 3500 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 300 आएगा, भाग देंगे 6 से, तो y बराबर कितना आ जाएगा जब 6 से आप भाग दोगे तो देखिए 56 6 30, 5 बार में जा रहा है, ठीक है। तो कितना है 5 आया और जो एक जीरो बच रहा था, जीरो लगा देंगे, तो y बराबर कितना है 50 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है, x का मान आएगा 500, y का मान आएगा 50। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका फ़ोन नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, एक नियत दूरी जाते हैं उसका भाड़ा कुछ अलग है, अगर उसके आगे आप जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर जाते हैं तो 5 किलोमीटर का एक पैसा निश्चित है, अगर उससे आगे जाते हैं तो कम पैसा लगता है, इस तरह से है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आपको निकालना है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम माना नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है और जो अतिरिक्त भाड़ा लगेगा वो y रुपये रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ के देखना है किस तरह से आएगा। तो क्वेश्चन आइए पढ़ लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों उसके अंदर शामिल होगा, एक नियत भाड़ा एक अतिरिक्त भाड़ा, दोनों उसके अंदर सम्मिलित होगा तभी ये 105 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले जो नियत भाड़ा है उसको लिखेंगे x प्लस जो अतिरिक्त चल रहा है, अतिरिक्त कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो प्लस करके आपको क्या करना है 10 यहाँ पर y लगाना है, ठीक है। तो कितना रुपए बन रहा है, रुपए टोटल बन रहा है यहाँ पर 105 रुपये, तो यहाँ पर बराबर करके 105 आपको लिख देना है, ये समीकरण 1 बन जाएगा। इस तरह से दूसरा नंबर देखिए आगे, तो यहाँ पर दिया गया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो 15 किलोमीटर के लिए 155 है, मतलब वो क्या करे अतिरिक्त भाड़ा बताया जा रहा है, ठीक, मतलब अतिरिक्त किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन आपको नियत वाला भी उसके अंदर लगा देना है, मतलब x प्लस 15 आगे y लगा देना है बराबर 155, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समझ गए ना आप सभी, वेरी गुड। मतलब दोनों को जोड़ करके जो पैसा आएगा वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नियत वाला और अतिरिक्त वाला दोनों को जोड़ना है, भले इसके अंदर आपको नियत नहीं दिया है, नियत कितना किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन इसी के अंदर से निकल जाएगा आप अगर इस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। तो देखिए ये y है, ध्यान रखिएगा, y मैं बना देता हूँ, नहीं आप 4 समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, x बराबर निकाल सकते हो चाहे y बराबर निकाल सकते हो, तो x बराबर निकालने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 105 और ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 10y, तो ये समीकरण आपका 3 बन गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है। तो x प्लस 15y बराबर, ठीक है, 15y बराबर 155। यहाँ पर देखिए अब y का x का मान रख देंगे हम कितना, इतना, तो इसको रख देते हैं, तो यहाँ पर 105 और आगे देखिए यहाँ पर क्या है आपका माइनस 10y, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 15y बराबर 155, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे हम ऊपर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपका दिया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 105 माइनस 10y और ये आगे देखिए प्लस का 15y, ठीक है, बराबर 155, ठीक है। अब देखिए संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे और ये जो y वाले पद हैं यहीं पर रहेंगे, ठीक है, तो इसको यहीं पर रहने देंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस का 10y प्लस का 15y यहीं पर रहेगा, ठीक है, और बराबर 155 और इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 105, ठीक है, इस तरह से। अब इसको घटा देंगे तो 15 बड़ा है तो 15 में से 10 घटेगा तो 5y बचेगा। देखिए कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर 55 में से आपको कितना घटाना है, 155 में से 105 घटा देना है, तो कितना बचेगा आपका
यहाँ पर आपको बच जाएगा 50, ठीक है। तो कितना बचेगा, 50 बच जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे में 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से हम भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे 50 में, तो 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा y बराबर, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर y का मान किस में रख देंगे, समीकरण में रखेंगे 3 में, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में, यह समीकरण 3 है, इसके अंदर y का मान रखेंगे। तो y का मान अभी देखिए हमने क्या निकाला, 10 निकाला है, और ये समीकरण 3 देख लीजिए, यही था आपका सेम। अब यहाँ पर 10 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105, ठीक है, माइनस 10 का गुणा 10 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा y की जगह, तो 10 का गुणा 10 में कर देंगे, तो यहाँ पर 105 में से क्या घटाएंगे, 100 घटा देंगे, गुणा होगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 105 में से 100 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका x का मान। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा, x का मान ये आएगा और y का मान 10 आया था, ये आएगा, ठीक है। तो नियत जो किराया है, जो यहाँ पर x बराबर हमने देखा था नियत भाड़ा, वो कितना है, 5 रुपये लगेगा, ठीक है। और उससे आगे जब जाएंगे 10 रुपये लगेगा, अतिरिक्त किराया कितना लगेगा, 10 रुपये लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ इसके अंदर अंश और हर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा और उसके बाद भिन्न मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए माना अंश x और हर y, ठीक है। जो भिन्न बनता है वो अंश और हर को मिलाकर ही बनता है। तो यहाँ पर अंश x माना है, हर ये माना है, और जो भिन्न होगा ये होगा। अब देखिए चलिए इसके आगे देखते हैं हम प्रश्न के अनुसार किस तरह से करना है। तो ध्यान से देखिए, दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या करना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है। तो अंश देखिए क्या है, ये है, और हर ये है, दोनों में 2 जोड़ देना, तो x + 2 और इसके अंदर भी 2 जोड़ देना, इस तरह से, ठीक है। तो वो कितना बन जाती है, तो आगे दिया गया है वो बन जाती, तो वह 9/11 हो जाती है। तो बराबर करके आपको 9/11 कर देना है, मतलब वो 9/11 हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सरल करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 11 का गुणा इसके अंदर करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 11x + 2, ठीक है। यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 9 है और y का गुणा इसके अंदर होगा, तो y + 2, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11x + 11 का गुणा 2 में करोगे 22 हो जाएगा, बराबर 9 का गुणा y में करोगे 9y, 9 का गुणा 2 में करोगे 18, ठीक है। अब देखिए इसको उधर पक्षांतर करेंगे, तो 11x - 9y बराबर, देखिए इधर 18 है और इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 11x - 9y, ठीक है, और इसको घटा देंगे, तो 22 में से 18 घटाओगे कितना का 4 आएगा, लेकिन ये माइनस बड़ी संख्या का माइनस है तो -4 रहेगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब चलिए समीकरण 2 बनाते हैं हम। तो ये आपका शर्त, ये आपने बनाया, समीकरण 1 कैसे बना, ठीक है। इसके बाद समीकरण 2 बनाने के लिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, उसके आगे पढ़ेंगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। आप क्या करना है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम अंश और हर में 3 जोड़ लेते हैं। तो अंश में 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है आगे देखते हैं। तो वह 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 5/6 हो रही है, तो बराबर करके क्या करना है आपको, 5/6 कर देना, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 का गुणा इसके अंदर होगा, 6x + 3 हो जाएगा, और 5 इसका गुणा 5 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5y + 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर गुणा करते हैं, 6x + 36 18 बराबर 5y + 5 15। देखिए y को इधर लाएंगे तो 6x - 5y, 18 को उधर ले जाएंगे तो 15 - 18 या 6x - 5y, ठीक है। और यहाँ पर 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, -3 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से आपको यहाँ पर y का मान निकालना है, चाहे x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। जिसका मान निकालना चाहो उसको निकाल करके आपको इसके अंदर रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे 11x - 9y बराबर -4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे 11x बराबर, और इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, -4, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9y, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस में 9y बटे में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने लिख लिया है सेकंड नंबर का जो इक्वेशन थी, जो हमारा समीकरण था। अब यहाँ पर x का मान जो है इसको रखना है। तो x का मान देखिए यहाँ पर हमारा आया है -4 + 9y बटे में 11, -4 + 9y बटे में 11, ठीक है, यही है हमारा।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम आगे जो है लिख देंगे 5y बराबर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको 6 का गुणा 4 में कर देना है। तो 6 चौका 24, माइनस है तो माइनस लगाएंगे 24। अब यहाँ पर 6 का गुणा 9 में कर देना है, ठीक है। तो 6 9 54, तो यहाँ पर 54y बटे में 11 है तो 11 दोनों के नीचे रहेगा, -5y बराबर -3, ठीक है। इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का गुणा इसके अंदर करोगे तो यही आएगा, माइनस का 24 प्लस का 54y, ठीक है। अब देखिए 11 का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या होगा, 11 × 5 = 55y, ठीक है। बटे में देखिए 11 कम 11, यहाँ पर 11 आ जाएगा, बराबर -3 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में 1 मान लेंगे। इसका गुणा इसके अंदर करोगे पूरे का तो माइनस का 24 प्लस में 54y माइनस का 55y, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 11 का गुणा इसके अंदर हो रहा है, 11 3 33, तो बराबर करके माइनस का 33, ये हो गया। अब देखिए संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यही बचेगा, 54y माइनस का 55y बचेगा, ठीक है। बराबर इधर देखिए इसको उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का 33 और ये उधर गया प्लस में हो गया, प्लस का 24, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 में से 54 जाएगा तो आपका 55 में से 54 जाएगा तो आपका बचेगा 1y, ठीक है। तो 1y 1 नहीं लिखा जाता, केवल y लिखना है, माइनस लगा रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 33 में से 24 घटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर आपका 7 और 4, ठीक है, 7 4 11, तो यहाँ पर 7 4 11 बच रहा है, तो आपका क्या बचेगा 11, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो 11 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो y बराबर क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर शायद तक जोड़ने में गलती हो गई, यहाँ पर 11 नहीं 9 आएगा, है ना, जोड़ने पर क्या आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो चलिए यहाँ पर 9 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 9 बचेगा, y बराबर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर घटाओगे तो y बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 आ गया, तो y बराबर आपका 9 निकल कर आया है। अब क्या करेंगे, इस y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, तो समीकरण 3 दिया गया है, x बराबर -4 + 9y बटे में 11, तो यही है हमारा समीकरण 3, ठीक है। अब इसके अंदर y का मान 9 रख देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 9 गुणे में यहाँ पर y की जगह 9 हो जाएगा, बटे में 11, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4, 9 का गुणा 9 में होगा 9 9 81 प्लस का बटे में 11, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आगे, तो इधर मैं बता देता हूँ, घटा देंगे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 जाएगा इसके अंदर से, तो यहाँ पर जब इसको आप घटाओगे, ठीक है, तो आपका 77 बचेगा, कितना बचेगा 77 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी का आगे संख्या के प्लस है, तो यहाँ पर 77 बटे में 11, तो 11 से भाग दे देना है इसके अंदर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भिन्न की बात यदि हम करें तो भिन्न किससे मिलकर बनी है, भिन्न आपकी मिली है x/y से मिलकर बनी है, तो x 7 आया और बटे में क्या है y है, तो y कितना है 9 आया, तो 9, तो ये आपका भिन्न बन जाएगा 7/9, ठीक है। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। बड़े आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखाया है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 वर्ष बाद जेकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसको करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको जेकाब की आयु और उसके पुत्र की आयु मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने माना जेकाब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद का, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद का क्या हो देखना है, इसके अंदर आपको क्या इक्वेशन बनेगी उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकाब की आयु, देखिए कभी भी बाद शब्द आता है तो उसका मतलब क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे, बाद शब्द आगे मतलब प्लस करना है। जेकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो जेकाब की आयु और पुत्र की आयु दोनों की आयु दी गई है, तो इसका मतलब क्या करना है, दोनों में 5 प्लस करना है, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद दोनों में प्लस करना है 5। तो जेकाब की आयु हमने x माना है, तो x में 5 प्लस कर देंगे, बराबर लगाएंगे, दूसरी तरफ उसका पुत्र है, पुत्र के अंदर भी 5 प्लस कर देंगे। आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है
5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी गुनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए किसके बगल गुना आ रहा है? 3 का गुना, पुत्र की आयु के बगल में 3 का गुना दिया गया है, ठीक है, पुत्र की आयु का 3 गुना। तो ये जिसके बगल में ये आएगा उसी के अंदर गुणा करेंगे, तो पुत्र की आयु के 3 गुना, मतलब पुत्र वाले में आपको गुणा कर देना है 3 से। तो पुत्र वाला देखिए y बना था, ये वाला है पुत्र का, इसी के अंदर 3 का गुणा कर देना है और इसको सरल कर देना है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर x + 5 बराबर 3 का गुणा इसके अंदर होगा 3y + 5 15, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको इधर लाना है इसको, तो x - 3y बराबर 15 और इसको उधर ले जाना है, तो देखिए 5 हो जाएगा। और x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का निकालेंगे, तो चलिए 5 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व का, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का, तो आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है 5 वर्ष पूर्व का। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो फिर से जेकब की आयु और पुत्र की आयु आ गया, मतलब आपको क्या करना है, जेकब कभी पूर्व शब्द आए, ध्यान रखिएगा, जैसे इसके अंदर 5 वर्ष पूर्व आया, पूर्व यानी पहले वाले में जब पूर्व शब्द आए या पहले आए तो उसके अंदर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पूर्व शब्द आया है या यहाँ पर पहले लिखा होता तब भी आपको माइनस करना था। तो यक्स में से क्या करेंगे, जेकब की आयु में से माइनस कर देंगे 5 वर्ष, ठीक है, बराबर लगाएंगे, और पुत्र वाले में से भी क्या करेंगे 5 वर्ष माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, मतलब जेकब की आयु में से हमने 5 माइनस कर दिया और पुत्र की आयु में से माइनस कर दिया। अब आगे कह रहा है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु की 7 गुनी किसके बगल में गुना 7 गुनी है? पुत्र की आयु के बगल में 7 गुनी है। तो पुत्र के अंदर फिर से क्या करना है आपको 7 का गुना कर देना है, ठीक। इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x - 5 बराबर 7 का गुना y में होगा 7y - 7 × 5 = 35, तो 35, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, देखिए इस बार क्या करेंगे y को उधर ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको x का मान वैसे भी निकालना है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 7y पहले से इधर है और इसको भी उधर ले जा रहे हैं, तो माइनस का 35 और ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में उधर +5 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 7y बराबर देखिए इधर क्या होगा, 35 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान निकल गया है हमारा, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x - 3y बराबर 10, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर हम कह रहा है x का मान क्या है, 7y - 30 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 7y - 30, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -3y बराबर 10। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए चलते हैं इसको सॉल्व करने पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, 7y - 30 क्यों रहेगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर -3y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये y वाला पद इधर ही रहेगा दोनों, तो यहाँ पर 7y - 3y इधर रहेगा और इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 10 और ये देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 30, तो इन दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ पर 4y बराबर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40/4 आ जाएगा। तो भाग दे देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा 10 निकल कर आ गया, ठीक। y बराबर क्या निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम 2 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर समीकरण 2 देखिए, तो समीकरण 2 देखिए आपका दिया गया x बराबर 7y - 30। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर y का मान रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे y की जगह 10 रख देंगे -30, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 70 में से 30 घटा देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पता चल गया कि जेकब की जो वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष होगी और जो उसके पुत्र की होगी 10 वर्ष होगी। तो जेकब की कितनी होगी, जेकब को हमने x माना है तो x 40 वर्ष होगा, ठीक। कितना वर्ष होगा, 40 वर्ष होगा, और उसका पुत्र जो होगा वो कितना होगा, 10 वर्ष होगा। तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो एक्सरसाइज है ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कल की एक्सरसाइज आप सभी को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।